नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ओएसिस न्यूज में। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजघाट पे। आपको बता दूं कि 10,792 सिविल डिफेंस बस मार्शल जो है 16 महीनों से बीते 16 महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं और मांगे वही है जो पिछली सरकार से मांगे थी। आज भी वही मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन लगातार जो है उन मांगों को अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और आपको बता दूं कि उन मांगों को लेकर ऐसे चलते चलते कई घर जो है तबाह हो चुके हैं, जिनके घर के लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। अब आपको बता दूं कि नई सरकार बनने के बाद क्या कुछ मांगों को लेकर उम्मीद की जा सकती है। सीधा इनसे बातचीत करते हैं, रुक करते हैं कि क्या सोच रहे हैं नई सरकार। जितेंद्र सिंह। क्या लग रहा है, नई सरकार बन चुकी है, मांगों को लेकर कितनी उम्मीद रखते हैं? उम्मीद ही उम्मीद है जी। देखो, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं होगी तो हमें क्या, कोई भरोसा ही नहीं है। हमें तो यही उम्मीद है कि ये सरकार हमारे लिए रोजगार देगी। तो पिछले 16 महीनों से आप लोग बैठे हैं, किस सरकार और पिछली सरकार ने क्या आश्वासन दिया, क्या लग रहा है उन आश्वासन को लेकर? अभी तो कोई आश्वासन नहीं है जी। हमें तो आस है बस कि कुछ करेगी आगे, तो कुछ अभी कुछ हुआ नहीं है। नई सरकार बनने के बाद आप लोग गए किसी मंत्री के पास, किसी प्रदेश अध्यक्ष के पास? आप लोग कहीं गए अभी तक? नमस्कार सर जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे प्रदर्शन को कम से कम कवर करने के लिए आए यहाँ तक। हमारी मुलाकात दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता जी से हुई। हमारे साथी जो बार से आ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि जल्द से जल्द आपका कार्य होगा। कितना टाइम लगाएंगे इस चीज़ का हमें भी दुख है। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सोचने वाली बात है कि हम एक वर्दीधारी हैं, एक बेल्टधारी हैं। हम एक धरना प्रदर्शन तो कर सकते हैं, लेकिन किसी के लिए मार पिटाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। पिछली सरकार में कम से कम हम 27/10/2023 से हमारा धरना प्रदर्शन चलता हुआ आज तक चलता चला आ रहा है कंटिन्यू। अभी तक कभी बंद नहीं हुआ। केवल इलेक्शन वाले दिन एक 25/5/2024 में बंद हुआ था, और एक लोकसभा के इलेक्शन में, और एक विधानसभा के इलेक्शन 4 फरवरी 2025 में बंद हुआ है। इस 2 दिन केवल धरना प्रदर्शन बंद रहा है, नहीं तो कभी बंद नहीं हुआ है। वो भी बता करके बंद किया गया कि इलेक्शन होने के नाते हम आज नहीं बैठेंगे, मजबूरियां हमारी भी हैं, समस्याएं हमारी भी है, लेकिन वोट देना भी हमारे लिए अहम जरूरी है। अब अगर दिल्ली की जनता ने चुन करके और दिल्ली सिविल डिफेंस के जवानों ने चुन करके अगर बीजेपी को लाया है, तो अब बीजेपी उस पर क्या कार्य करती है, ये सोचने वाली बातें हैं, और कितनी जल्दी कार्य करती है। तो आप जब प्रदेश अध्यक्ष से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक ही बात कही है कि जल्द से जल्द आप लोगों का कार्य होगा और आप लोगों का कार्य करवाया जाएगा। पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था कि अगर हमारी सरकार होती तो 60 दिनों में हम आपका कार्य करके जरूर दे देते, किसी भी हद तक जा करके। आपको इतने दिनों तक भटकना नहीं पड़ता, इतनी प्रॉब्लम नहीं होने देते। 10,792 एक आंकड़ा ही बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की सरकार इन्हीं आंकड़ों की वजह से डूब गई? सर, कहने को लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं, लेकिन जब लोगों को प्रॉब्लमें होती ना, तो प्रॉब्लम तो अच्छे रूप में ले जाती हैं। और प्रॉब्लम कोई सी भी हो, दिक्कतें बहुत ज्यादा सरकारों के ऊपर डालती है। ये चीजें हम लोगों के भी साथ में है और सरकारों के भी साथ में ऐसा होता है, लेकिन अब वो क्या करेंगे आज की डेट में आई हुई सरकार, ये हमारे लिए सोचने वाली बातें हैं कि क्या वो अपने प्रदेश अध्यक्ष की बातों को मुकर जाएंगी या प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर खरी उतरेंगी। कम से कम उन्होंने अगर ये कहा है कि आपका कार्य 2 महीने में 60 दिनों के अंदर अंदर आपका कार्य हो जाएगा, तो सोचने वाली बातें हैं कि अभी तक तो 16 महीने इंतजार किया हुआ, 2 महीने और भाई इंतजार कर सकते हैं, 2 महीने भी इंतजार कर लेंगे, लेकिन कम से कम हमें आश्वासन तो दिया जाए, मुलाकात तो कोई आकर के करे। तो यहाँ कोई आया आपसे मुलाकात करने आम आदमी पार्टी से पहले? आम आदमी पार्टी से पहले या आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी नहीं आया है। बीजेपी वाले पहले आए थे जब हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, और आज 16 महीने आज कंप्लीट हो जाएंगे, कल से 17वां महीना चालू हो जाएगा इस धरने प्रदर्शन को। और मसला काफी लंबा चौड़ा है, जिसमें एलजी साहब के पास में जो बिल गई हुई थी, एलजी साहब ने जिसपे 3 से 4 महीने का रोजगार दिया था,
रोजगार वो करने वाले लोग भी यहाँ आकर के बैठेंगे तो क्या करेंगे, सोचने वाली बातें हैं। हम तो पुराने रोजगार को ही लेकर के बैठे पड़े हैं, ये नया रोजगार तो और सामने आ रहा है। सर आपसे जानना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं इन 16 महीनों में घर परिवार चलाना कितना मुश्किल रहा? सर घर परिवार चलाना एक बहुत ही मुश्किल हो रहा है। समस्या ये है कि हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं तो घर परिवार में तो बस कर्जे पे ही खा के दाल रोटी खिलाई जा रही बच्चों को। बच्चों की कोचिंग वगैरह सब बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे थे, बस ये कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं घर बैठ के। सरकार ने कहा कि नौकरी आम आदमी पार्टी कहती है या बीजेपी कह रही है, हमें उससे किसी से मतलब नहीं। हमारे जो आज स्पीकर बने हुए हैं सचदेव विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने खुद हमारे सचिवालय में आके उन्होंने आम आदमी पार्टी से हमारे लिए बहस की थी कि लेटर दो वगैरह, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दाव पेच खेला गया, हमें रोजगार से वंचित रखा गया है। लेकिन आज वही विजेंद्र गुप्ता जी स्पीकर के पद पे हैं और सक्सेना साहब, जो एलजी सक्सेना साहब है हमारे, वो भी आज अपने पद पे हैं और जो सचदेवा साहब थे वो भी हैं। सब ने कहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हम 60 दिन में रोजगार देंगे। लेकिन अभी एक सचदेवा साहब ने आश्वासन दिया है, ना तो एलजी साहब ने कोई ट्वीट किया है, ना ही हमारे स्पीकर साहब ने कोई ट्वीट करे कि उन्होंने बस मास्टर से जो वादा किया था वो वादा वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। इसके बारे में अभी भी हमें अंधेरे में रखा गया है। और हमारी आपके चैनल से के माध्यम से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन तक पहुंचे और जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि सरकार जीतेगी और हमारे को रोजगार देगी, हम उसी चीज को मांग रहे हैं। जहां हमने 16 महीने इंतजार किया, हम 2 महीने और इंतजार करेंगे, पर सरकार हमारे को कम से कम एक बार ये तो कह दे कि हम आपका रोजगार सुनिश्चित कर रहे हैं, या हम लोगों को जहां भेजना है उसके बारे में वहीं भेजने का कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, नहीं मिल रही है। जो हमारे डिपार्टमेंट के मेंबर पॉल्यूशन ड्यूटी में गए हुए थे, उनकी ड्यूटी भी 28 फरवरी तक की है। 28 फरवरी के बाद में वो भी यहीं पे आके बैठेंगे, लेकिन उससे कुछ हमारा समाधान नहीं निकला है। हमें चाहिए मात्र समाधान कि हमारे को रोजगार दिया जाए ताकि हम अपने घर परिवार को लालन पोषण कर सके। इसी के लिए आपके चैनल के द्वारा हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि सरकार हमारे बारे में सोचे। और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। भैया सीएजी रिपोर्ट कल पेश की गई है, क्या लग रहा है अब कुछ मांगों को सुनवाई हो सके को देखकर? कि लग रहा है कि कुछ अब चांस है, कि उम्मीद है? उम्मीद तो है जी। अब देखो क्या होगा तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, क्या करेगी सरकार। रोजगार के आस में बैठे, हम तो इसी आस में बैठे कि रोजगार देगी, रोजगार के लिए बैठे हैं। सिविल डिफेंस का तो मतलब ही है आपदा से नियंत्रण रखना। अब तो आपदा वाली सरकार भी चली गई, क्या उम्मीद रख सकते हैं? अब तो इसी सरकार से उम्मीद है जी कि रोजगार यही सरकार देगी, इसको हमने बनाया तो यही देगी सरकार रोजगार। लेकिन जो मांगे थी उनमें से कितनों मांगों को लिए आश्वासन मिला है अभी तक? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। नहीं मिला। चलिए देखिए, आपने देखा, इनसे बातचीत की, इनका दर्द समझा कि मांगे वही हैं, लेकिन पिछली सरकार से ना कोई आश्वासन मिला, ना मांगों को लेकर अभी तक कोई बात चली है। तो लेकिन अब इस नई सरकार में देखना ये होगा कि इन मांगों को लेकर जो अभी तक ये धरने पर बैठे हैं वो कितनी पूरी होती हैं और कहां तक इनकी मांगों को माना जाता है। इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन पूनम के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।